महाभारत का काल था। हस्तिनापुर में राजगुरु विदुर ने घोषणा की कि गंधार के राजा सुबल की पुत्री गंधारी का विवाह हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से होगा। गंधारी अत्यंत सुंदर, विद्वान और धर्मपरायण थी। जब यह संदेश गांधार पहुंचा तो उनके पिता और भाई शकुनी को एक विचित्र सत्य ने झकझोर दिया। यह सत्य था कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं। गंधारी ने जब यह सुना तो वह कुछ पल मौन हो गई। उनके हृदय में भावनाओं का सागर जैसे उमड़ पड़ा, परंतु उनके संस्कार और धर्म ने उन्हें यह समझाया कि एक स्त्री के लिए विवाह केवल एक बंधन नहीं बल्कि अपने पति के जीवन का हिस्सा बनने का व्रत है। उन्होंने इस रिश्ते को सहज स्वीकार कर लिया। हस्तिनापुर में गांधारी का भव्य स्वागत हुआ। विवाह के दिन गांधारी ने पहली बार धृतराष्ट्र को देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में जीवन भर का संघर्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस क्षण गांधारी ने सोचा, अगर मेरे पति इस संसार को नहीं देख सकते तो मैं उनकी आंखें बनूंगी। विवाह के बाद गांधारी ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दासियों से कहा, मुझे एक पट्टी लाकर दो। सभी चकित रह गईं। उन्होंने धीरे धीरे अपने सिर पर पट्टी बांधी और अपनी आंखों को ढक लिया। राजमहल में सभी लोग अचंभित हो गए। जब धृतराष्ट्र ने यह सुना तो उन्होंने गांधारी से पूछा, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? क्या यह कोई विरोध है? गांधारी ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, स्वामी, आप जन्म से इस संसार को देखने में असमर्थ हैं। मैं आपके सुख दुख में बराबर की भागीदार बनना चाहती हूँ। अगर आप इस संसार को नहीं देख सकते तो मैं भी अपनी दृष्टि का त्याग करती हूँ। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है और अगर आप अंधे हैं तो मैं भी अंधेपन का अनुभव करूंगी। गांधारी का यह निर्णय केवल उनके पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उनके महान चरित्र को भी दर्शाता था। उनके इस त्याग ने हस्तिनापुर में हर किसी को प्रभावित कर दिया था। गांधारी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और समर्पण केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक बलिदान से प्रकट होता है। गांधारी को महादेव से यह वरदान मिला था कि वह 100 पुत्रों की मां बनेंगी। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्होंने पति के साथ अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन बिताने का निर्णय लिया। विवाह के कुछ वर्ष बाद गांधारी गर्भवती हुई। यह समय उनके लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि उनका गर्भ 2 वर्षों तक ठहर गया। इतनी लंबी प्रतीक्षा के कारण वह चिंतित और दुखी हो गईं। 2 वर्षों के बाद जब गांधारी ने संतान को जन्म दिया तो वह कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक ठोस मांस का टुकड़ा था। यह देख के गांधारी अत्यंत व्यथित हो गईं और महर्षि व्यास को बुलाया। महर्षि व्यास ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, माता, यह ईश्वर की लीला है, मैं इसे ठीक करूंगा। इस मांस के टुकड़े को 100 भागों में विभाजित किया जाएगा और इन्हें घी भरे पात्रों में रख दिया जाएगा। समय आने पर ये सभी 100 पुत्र बनकर प्रकट हो जाएंगे। महर्षि व्यास की कृपा से 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म हुआ। ये सभी पात्र समय के साथ शिशु रूप में बदल गए। गांधारी ने बड़े धैर्य और प्रेम से सभी संतानों की परवरिश की। उनकी पुत्री दुश्ला, जो एकमात्र कौरव कन्या थी, गांधारी ने 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़े थे। उसके बाद दुशासन, विकर्ण और अन्य कौरव थे। दुर्योधन को बाल्यकाल से ही अपनी शक्ति पर गर्व था और वे अपने भाई बहनों का नेतृत्व करता था। कौरवों की शिक्षा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे गुरुओं के संरक्षण में हुई थी। सभी पुत्र शस्त्र विद्या, नीति और युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन दुर्योधन और दुशासन के स्वभाव और अहंकार से
अधर्म की भावना आती थी जो उनके पतन का कारण बनी। गांधारी अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन वह उनके गलत कार्यों की आलोचना भी करती थी। जब दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ अन्यायपूर्ण योजना बनाई, तो गांधारी ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, अधर्म का रास्ता छोड़ दो। यह मार्ग तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को विनाश की ओर ले जाएगा। पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनसे शत्रुता मत करो। लेकिन दुर्योधन ने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए। दुर्योधन और दुशासन जैसे पुत्रों का पतन अधर्म के कारण हुआ। यह गांधारी के लिए एक असहनीय पीड़ा थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुमने इस युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? मेरे 100 पुत्र मारे गए, यह तुम्हारे कारण है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माता, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। अधर्म का नाश होना अनिवार्य था। आपके पुत्रों ने अन्याय का साथ दिया और यही उनके पतन का कारण बना। गांधारी ने क्रोध और पीड़ा में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश भी इसी प्रकार नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। गांधारी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वन में बिताए। उन्होंने अपने पतन का कारण अपने पुत्रों का धर्म और दुर्योधन की हठ धर्मिता को माना।